कि भाइयों और बहनों 100 दिन में महंगाई कम करेंगे कि नहीं? कहा था कि नहीं? बताइए। अरे लोग जल्दी भूल जाते हैं जी, करेंगे कि नहीं? अगर हमारी सरकार आई तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। हमारी सरकार आई तो कोई आंख उठाकर देख नहीं पाएगा, हम लाल आंख दिखाएंगे। और देखिए क्या हो रहा है। हम आंदोलन जीवी है, हम परजीवी है, बस हम आपकी तरह चंदा जीवी नहीं है, जुमला जीवी नहीं है, कुल हम है परजीवी। हम तो मानते हैं। सम्मान देने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, ये सम्मान देने के लिए। वाह मोदी जी वाह, क्या हालत बना दी अपने भारत की। आप गारंटी दे रहे हो क्या? आप गारंटी दे रहे हो किसानों को? चलिए किसान भरोसा कर लेगा, दीजिए ना गारंटी। क्यों डर लग रहा है? पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिए पूरे भारत को गर्त में डालोगे तो सब जो है वो अनाज ही खाते हैं। कोई उनके भक्तों की तरह गोबर तो खाता नहीं है कि समझ में नहीं आए। आप गूगल देखिए ना, गूगल तो बेचारा बहुत बढ़िया सा एक चच्चा है। गूगल कुछ भी सर्च करो, पूछो बच्चों की तरह तो तुरंत बता देता है ना। यूट्यूब देखिए, कुछ भी पूछो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नॉलेज नहीं है आपके पास, तुरंत एक देखो तो यूट्यूब चच्चा भी बता देते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए, सिर्फ इतना ही कीजिए कि सबसे बड़ा मूर्ख प्रधानमंत्री कौन, किसका मजाक बन रहा है, झूठा प्रधानमंत्री कौन, अच्छा जुमलेबाज कौन, इतना ही सिर्फ आप लिख के टाइप करके या बोल के देखिए, गूगल तुरंत बता देगा। ये है ना, मतलब मोदी जी की फोटो आती है, शर्म की बात है। मोदी जी झोली फैलाकर कहते हैं कि मेरी खाली झोली भर दो रे बाबा, मेरी झोली में कुछ डालिए, मैं देश की तरक्की कर रहा हूँ। तब वो मांगना नहीं होता। किसान तो मांग भी नहीं रहा है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सजग भारत पर। इस वक्त मेरे साथ कौन मौजूद है आप देख सकते हैं, काजल निषाद, एक ऐसी लड़की जो हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती है, अपनी बुलंद आवाज इस देश की जनता तक पहुंचाती है, सही बात इस देश की जनता तक पहुंचाती हैं, हौसला बढ़ाती हैं उनका। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूंगी। सजग भारत को तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग ही हैं जो हमारे जैसों की आवाज उठाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं। हर एक घर में ये दिखता है, क्योंकि मोबाइल तो आजकल सभी के पास है। आप वो चाटुकार पत्रकार नहीं हैं जो सच को लगातार दबाते रहते हैं, गलत दिखाते रहते हैं, सरकार की आवभगत में जो न्यूज़ चलाते हैं, मोटा चेक पाते हैं। आप वो पत्रकार नहीं हैं, इसलिए मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगी। और एक बात और कहना चाहूँगी कि सरकार तानाशाह तो है, वो अब सब समझ गए हैं, पूरा भारत भी समझ गया है, भारत के बाहर के लोग भी समझ गए हैं। नहीं तो फिर ट्विटर पर वो लोग ट्वीट नहीं करते कि किसानों के समर्थन में आइए। ये बहुत शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए, बहुत ही शर्म की बात है कि विदेश वाले भी समझ गए, लेकिन हमारी खुद की सरकार जो हमने चुनी, एक बार नहीं 2-2 बार चुनी, फिर भी हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल आराम से चैन से सो रही है। इनको वो किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनको किसान खालिस्तानी लगते हैं, आतंकवादी लगते हैं, पाकिस्तानी लगते हैं। अरे कैसी सोच है ये क्या घटियापन है ये किसान अभी क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं तब वो खालिस्तानी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना होता है तो यही किसान उनको भगवान लगता है। मतलब मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए, और बिक गया क्रिकेट का भगवान, लेकिन एक कोई नहीं बिका, वो है हमारा किसान। विदेशों की आपने बात करी, आपने देखा जो लोग विदेशों से समर्थन दे रहे हैं वो उन पर तो अब दर्ज हो रहे हैं केस। आप तो फिर भी इस देश की हैं, एक महिला हैं, हर मुद्दे पर आवाज उठाती, आपको नहीं डर लगता? डर नहीं लगता, यही तो बात है ना कि डर नहीं लगता। मुझे नहीं लगता, मेरे अन्य और भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो सच को आपके सामने लाते हैं, दिखाते हैं। इनकी जो भी षड्यंत्रकारी योजनाएं हैं वो आपके सामने प्रकट करते कि देखिए ये सच है और ये सच नहीं है। इसलिए हमें डर नहीं लगता। और क्या करें ना, हम ज़मीर के लिए मरते हैं और वो अमीर के लिए मरते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है। देखिए बारीक लाइन है, एक होता है ज़मीर, एक होता है अमीर। हम ज़मीर के लिए मरते, क्या करें भैया। देखिए कल हमारे भी बच्चे होंगे, जब वो कहेंगे कि अरे किसान जब सड़कों पर था, माँ तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी तुम, क्यों तुमने आवाज अपनी बुलंद नहीं की, क्या कर रही थी जब भारत बर्बाद हो रहा था, क्या कर रही थी तुम, तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी मैं। आप जानते ही होंगे कि सोशल मीडिया पर अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो ये है कि एबीपी न्यूज़ के पत्रकार थे रक्षित सिंह जी, एबीपी न्यूज़ के पत्रकार।
उनका ज़मीर देखिए, कितने दिनों से वो सच कहना चाह रहे थे, पर वो खुद एक वीडियो में बता रहे कि मुझे सच नहीं कहने दिया जा रहा है, मुझे सच नहीं बताया देना जा रहा है, मुझे मतलब जो मैं स्टोरी लिख के लाता हूँ वो वहां दिखाई नहीं जा रही है, मेरा अंदर से मैं तड़प रहा हूं, मैं क्या करूं। आज उन्होंने उस पत्रकारिता को लात मार दी। मैं जानती हूं इसके बाद उन पर केस भी होगा, देशद्रोही कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो एक ही बात ये लोग क्लियर करते हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाइए या तो फिर जेल में जाइए, मतलब और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप सरकार से सहमत नहीं है तो इसका मतलब आप देशद्रोही है। अगर आप सरकार से सहमत नहीं है, कुछ फैसलों से आप सहमत नहीं है, भाई आपके अपने निजी विचार है, संविधान हमको हक देता है अपनी बात करने का, हम नहीं है एग्री उनसे, हमें ये लगता है कि नहीं यहाँ ये गलत है, चलो हमें बात करनी चाहिए, वहां आपको देशद्रोही कह देंगे, आतंकवादी कह देंगे, तो क्या करेगा? कब तक अपने जमीर को मार कर कोई रहेगा? आखिर सामने परिवार को, अपने बच्चे को अपना मुंह भी तो दिखाना है। पर जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, एमएसपी की बात जब करते हैं, तो भरोसे से जब सत्ता में बिठा सकते हैं तो भरोसा एक बार और कर सकते हैं ना। भाई भरोसा कितना करें, कितना करें संसद बताओ। में बैठकर कोई इंसान भावुक होकर जुबान से कुछ कहता है तो जुबान पर तो भरोसा, जुबान पर ही तो भरोसा नहीं है ना मेरी बहन, जबान पर ही तो भरोसा नहीं है ना। अरे कोई उनसे जाके पूछे, करे इंतजार कितना, वो गाना आपने सुना होगा, तो कोई उनसे जाके कह दे कि अब करे भरोसा हम कितना, कितना भरोसा करें। 15 लाख भी तो प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था ना बहन। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था ना कि हम विश्व गुरु बनाएंगे भारत को, वो प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था ना। 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था ना। तो और अब कितना ठगा हुआ महसूस करेंगे हम लोग, कितना भरोसा करेंगे? एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बनाया ना, क्या कर दी देश की हालत। और क्यों भरोसा करें? आप गारंटी दे रहे हो क्या? आप गारंटी दे रहे हो किसानों को? चलिए किसान भरोसा कर लेगा, दीजिए ना गारंटी। क्यों डर लग रहा है? पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिए पूरे भारत को गर्त में डालोगे तो सब जो है वो अनाज ही खाते हैं, कोई उनके भक्तों की तरह गोबर तो खाता नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। आपने कई बार अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाई है और उन्होंने यही शब्द परजीवी जो इस्तेमाल किया वो इन्हीं लोगों के लिए किया जो अलग अलग मुद्दों पर अपना समर्थन देते हैं। बिल्कुल, हम है परजीवी, हम तो मानते हैं। सम्मान देने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, ये सम्मान देने के लिए, वाह मोदी जी वाह, क्या हालत बना दी आपने भारत की। हम आंदोलन जीवी है, हम परजीवी है, बस हम आपकी तरह चंदा जीवी नहीं है, जुमला जीवी नहीं है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है प्रधानमंत्री जी के लिए। भारत तो भारत पूरा जान गया, विदेश और पूरा विश्व जान गया। आप गूगल देखिए ना, गूगल तो बेचारा बहुत बढ़िया सा एक चच्चा है, गूगल कुछ भी सर्च करो, पूछो बच्चों की तरह तो तुरंत बता देता है ना। यूट्यूब देखिए, कुछ भी पूछो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नॉलेज नहीं है आपके पास, तुरंत एक देखो तो यूट्यूब चच्चा भी बता देते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए, सिर्फ इतना ही कीजिए कि सबसे बड़ा मूर्ख प्रधानमंत्री कौन, किसका मजाक बन रहा है, झूठा प्रधानमंत्री कौन, अच्छा जुमलेबाज कौन, इतना ही सिर्फ आप लिख के टाइप करके या बोल के देखिए, गूगल तुरंत बता देगा। ये है ना, मतलब मोदी जी की फोटो आती है, शर्म की बात तो है। विदेशों में तो डंका बजता है ना मोदी जी। अब नहीं बजता ना, पहले तो क्या है ना कि कहानीकार आया और कहानी बताया। हम क्या है ना कि बहुत सीधे साधे लोग हैं हम, या आप भी, या और भी पहले के जो लोग थे वो भी, सब कहानी सुन के, दादी नानी की कहानी सुन के बड़े हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहानी सुनाता है, कहानी बोलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहानीकार ने कहानी बताई, एलिस इन वंडरलैंड में ये लेके गया, सबको एक नया भारत, विकसित भारत का सपना दिखाया। सबको लगा नहीं अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने नए भारत का सपना दिखाया था, विकास का सपना दिखाया था, इसलिए लोगों ने उनका सपोर्ट किया था। लेकिन जब भारत बर्बाद हो रहा है, लोगों ने देखा अरे नहीं भाई, ये तो सिर्फ कहानीकार है, असली थोड़ी है। हम नींद से जाग रहे तो हमारे पास रोजगार भी नहीं है, जो थे वो भी छीन गए। मतलब हम पढ़ लिख कर, हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च करके, मतलब वो रोड की जो लाइटें होती है वहां पढ़ लिख कर हम बड़े हुए, तो हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे कि पकोड़ा तलेंगे? क्या मूर्खता है। पर इन सारी चीजों का जिम्मा तो उन्होंने पुरानी सरकार को बता दिया। हाँ, वो महंगाई बढ़ी, पेट्रोल बढ़ा, कहा कि पुरानी सरकार जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, मोदी जी के वो भाषण आपको याद होंगे कि भाइयों और बहनों 100 दिन में महंगाई कम करेंगे कि नहीं, कहा था कि नहीं, बताइए। अरे लोग जल्दी भूल जाते हैं जी, करेंगे कि नहीं। अगर हमारी सरकार आई तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, हमारी सरकार आई तो कोई आंख उठाकर देख नहीं पाएगा, हम लाल आंख दिखाएंगे। और देखिए
क्या हो रहा है? लाल आग हुआ दिखाई तो क्या? चीन को। हाँ, चीन को लाल तो आंख 56 दिखाई, इंच का बिल्कुल सीना भी दिखाया था। बिल्कुल। उन्होंने बैरिकेड लगाए, कांटेवाली तारे लगाई और रोडें खुदवा दी, लेकिन किसके लिए? किसानों के लिए। ये सब चाइना के लिए किया होता ना तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ता। लेकिन ये सब सोच समझ बुद्धि से होता है, विवेक से होता है, अपने जुनून से होता है, अपने दिल से होता है। पैसे की लालच में आप शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हो और दूसरों को अशांत कर दोगे तो कोई कब तक चुप रहेगा? सब पढ़े लिखे हैं ना, मोदी जी की तरह थोड़ी है जिनके पास डिग्री भी नहीं है। तो परेशानी मोदी जी से है या कानूनों से है? लड़ाई किसकी है? देखिए, मोदी जी से भी हम परेशान नहीं है, कोई परेशानियां मोदी जी से नहीं है, उनकी गलत नीतियों की वजह से है। उनकी जो सही नीति नहीं है भारत के लिए, उनकी वजह से परेशानी है। कानून को भी वो खरीद लेंगे, न्यायालय को वो खरीद लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को वो खरीद लेंगे, डॉक्टरों को खरीद लेंगे, पत्रकारों को खरीद लेंगे, तो आवाज कौन उठाएगा? न्याय कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा न्याय? तो गलत नीतियां ये किसी पर भी अपनी थोपे ना, अपनी सोच अपने पास रखे, अपने अंधभक्तों के पास ही रखे, सबके पास नहीं। सब अंधभक्त नहीं है ना बहन। अंधभक्तों का तो कहना जो पेट्रोल बढ़ा है वो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि मोदी जी चाहते हैं कि लोग पैदल जाएं और उनका जो है स्वास्थ्य सेहत बनी रहे। हाँ, तो हमारे बाबा रामदेव, जो हमारे लाला रामदेव है, उन्होंने भी यही कहा है कि पहले तो बाबा रामदेव जो है वो कह रहे थे कि 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। उसके बाद जैसे ही पेट्रोल जो उछाल मारा, सेंचुरी पार किया, वाह मोदी जी वाह होने लगी भक्तों के हिसाब से। तो लाला रामदेव खुद ये बोल रहे हैं कि देखिए, साइकिल चलाइए स्वस्थ रहने के लिए और फिर गाड़ी में बैठ के बंदा निकल जाता है। किस पर भरोसा करें? क्या किसी को दिखाई नहीं देता? तुरंत पलट जाते हैं अपनी बातों से। अपने पुराने वीडियो देख लेना तो शर्म से मर जाएंगे। इनको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इनको सिर्फ अपने पुराने वीडियो देखने चाहिए, बस। आपसे आखिरी सवाल यही है कि आप लगातार बॉर्डर पर जा रही हैं, समर्थन दे रही हैं, हालात भी देख रहे हैं, जिस प्रकार से अब गर्मी आ रही है, आपको नहीं लग रहा जो संख्या है किसानों की वो कहीं ना कहीं अब कम होती जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कम हो रही है। उनका हौसला जो है ना वो बुलंद है आज भी। तो अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो वापस भी जाएंगे ना? नहीं, गर्मियों की सारी बुजुर्ग, हाँ हाँ सब है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, गर्मियों की तैयारी करके बैठे हैं। वो किसान अन्नदाता है, सबको इन खिला रहे। देखिए कितना लंगर लगा हुआ है। आप रोटी और दाल चावल की बात करेंगे, अगले पिज्जा और बर्गर भी बांट रहे हैं। उठाना फंडिंग का मुद्दा। अब गर्मी में एसी कूलर लगेंगे तो फिर फंडिंग का मुद्दा उठेगा। नहीं, क्यों फंडिंग? सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और सहारा बन रहे एक दूसरे के। क्या फंडिंग? मतलब आप मुझे बताइए, मोदी जी झोली फैलाकर कहते हैं कि मेरी खाली झोली भर दो रे बाबा, मेरी झोली में कुछ डालिए, मैं देश की तरक्की कर रहा हूँ, तब वो मांगना नहीं होता। किसान तो मांग भी नहीं रहा है। एक बुजुर्ग थे बेचारे, मतलब मेरा दिल भर आया। वो है नहीं मेरे पास, वीडियो तस्वीरें मैं नहीं खींचती, मैं मोदी जी की तरह नहीं हूं ना कि चलो कुछ ऐसे करके तस्वीरें खींच लो। वो दिल भरा है, उनकी आंखें देखो, बुजुर्ग है। उनको अभी इस उम्र में क्या करना चाहिए? घर पे परिवार के साथ रहना चाहिए, बच्चों को कहानियां सुनानी चाहिए, अच्छी बातें सिखानी चाहिए। वो बुजुर्ग आज सड़कों पर बेबस है, मजबूर है, मोदी जी की वजह से। और किसकी वजह से? वो बुजुर्ग जो है ना, वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं ना कि बच्चों में और बुजुर्ग में ज्यादा फर्क नहीं रहा। उनकी आंखें मासूम हो चुकी है, लेकिन हौसला बुलंद है। उसने मुझे कहा, नहीं बेटा मैं जीत के जाऊंगा। ये होता है हौसला। लग रहा है जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की जीत होगी, किसानों के जरिए पूरे भारत की जीत होगी और ये तानाशाह सरकार बिल्कुल झुकेगा और इनकी हार होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। काजल जी हमारे साथ अभी मौजूद थी और आपने देखा किस प्रकार से दोबारा इन्होंने किसानों के मुद्दे पर आवाज उठाई, दोबारा देश की जनता तक आवाज पहुंचाना चाहिए और हौसला भी बढ़ाया किसानों का। बॉर्डर पर भी लगातार जा रही है, समर्थन दे रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।